मैं हूं डॉक्टर काजल फ्रॉम संजीवनी काया शोधन संस्थान आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी सेंटर गुहाना से। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक ऐसी कॉमन डिसऑर्डर है जो कि आजकल हर दूसरी फीमेल में देखने के लिए मिल रही है। तो आज हम पीसीओएस के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम जानेंगे व्हाट इज़ पीसीओएस, हाउ वी कैन कैरेक्टराइज पीसीओएस, मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी इंसान को पीसीओएस है या नहीं, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पीसीओएस, कि हमें किस वजह से हुआ है। तो व्हाट इज़ पीसीओएस? पीसीओएस एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें कि हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है एंड इट इज़ कॉमनली सीन इन अ फीमेल विच इज़ इन देयर रिप्रोडक्टिव एज। मतलब ये ज़्यादातर यंग फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है एंड इट कैन बी कैरेक्टराइज बाय द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन सिर्फ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना ही इसका एक मेन रीज़न नहीं है। जो फीमेल्स अपनी यंग एज में होती हैं, जो मेनार्की की एज में होती हैं फ्रॉम 13 to 18, उनमें जनरली इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ एक ही सिम्टम्स नहीं देखेंगे, हम इसमें बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो चलिए जानते हैं हाउ वी कैन कैरेक्टराइज पीसीओएस। सो द फर्स्ट सिम्टम इज़ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर चाहे आपकी मेंसेस एब्सेंट हो रहे हों, चाहे वो इरेगुलर हों या ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग चलती हो या फिर बहुत ही कम ब्लीडिंग हो रही हो, तो दिस कैन बी अ साइन ऑफ पीसीओएस। इसके साथ साथ हम और जो साइंस देखेंगे बॉडी में, दैट विल बी, एक तो आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, यू विल बी गेनिंग योर वेट, ओबिसिटी की कैटेगरी में आप आने लगेंगे। देन देर इज़ अ अदर सिम्टम विच इज़ हिर्सुटिज्म, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होने लगेगी, आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे बहुत एबनॉर्मल हेयर्स आने लगेंगे। देन अदर थिंग इज़ ऑयली स्किन। आपकी जो स्किन है वो ऑयली होना स्टार्ट हो जाएगी, योर चीक्स विल बिकम ऑयली, आपके दोनों गालों जो हैं वो ज़्यादा ऑयली रहने लगेंगे, योर फोरहेड विल बिकम ऑयली। तो ये जो हमारा टी जोन वाला एरिया है वो ऑयली होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन द अदर सिम्टम इज़ ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन, यानी आपका जो नेक है, आपके नेक के पीछे की स्किन जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दीज आर सम सिम्टम्स एंड वन ऑफ द मेजर सिम्टम इज़ एक्ने। जो स्किन है जब ऑयली हो जाएगी तो स्किन एक्ने प्रोन हो जाएगी एंड आपके चीक्स पे, आपके दोनों चीक्स पे एक्नेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दीज आर द सिम्टम्स विच वी कैन कैरेक्टराइज कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और नॉट। वन विल बी योर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन ओबिसिटी यानी आपका वेट गेन होना, देन हिर्सुटिज्म यानी एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना, अदर इज़ ऑयली स्किन, स्किन आपकी ऑयली में कन्वर्ट होने लगेगी एंड एक्ने प्रोन हो जाएगी स्किन, एंड जो आपकी स्किन है वो ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन कैरेक्टराइज कि आपको पीसीओएस है या नहीं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और चलिए जानते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो जो पीसीओएस है इसका कॉज जो है वो अभी तक अननोन है, अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है कि किस वजह से होता है। बट व्हाट वी हाइपोथेसिस इज देयर आर टू मेजर फैक्टर जिसकी वजह से पीसीओएस हो सकता है। वन इज़ योर जेनेटिक फैक्टर, यानी आपकी फैमिली में कहीं से रन हो रहा हो, आपके मदर की साइड में या आपके फादर की साइड में कोई हो जो जिसको पीसीओएस हो रहा है, तो वो आपकी फैमिली में आपको भी आ गया है। देन अदर इज़ लाइफस्टाइल फैक्टर। तो जो मेजरली पीसीओएस के सीन देखने के लिए, केसेस देखने के लिए मिलते हैं, वो बेसिकली आपके लाइफस्टाइल फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। इफ़ योर लाइफस्टाइल इज़ नॉट गुड, अगर आपका सर्काडियन रिदम यानी आपका जो स्लीप वेक साइकिल है वो सही नहीं है, या फिर आपकी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है, या फिर आप एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड दिक्कतें रहती हैं, तो यू कैन ईजिली सफ़र फ्रॉम पीसीओएस। तो आपको पीसीओएस होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन पीसीओएस। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो यू कैन कंट्रोल पीसीओएस। अगर आप पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं और आप लाइफस्टाइल को अपने मैनेज करते हैं, प्रॉपरली एक्सरसाइजेस करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल्स को मेडिटेशंस के थ्रू मेंटेन करते हैं, अपने वेट को एक्सरसाइजेस के थ्रू मेंटेन करते हैं, तो आपका जो पीसीओएस है वो आपका कंट्रोल में रहेगा और ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सो देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज़ जेनेटिक फैक्टर, अदर इज़ लाइफस्टाइल फैक्टर। जिन भी फीमेल्स को पीसीओएस के इश्यूज रहते हैं उनकी बॉडी में जो है मेल हार्मोन्स हैं वो एग्रीवेट हो जाते हैं। फीमेल में कुछ हद तक मेल हार्मोन प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जब किसी को पीसीओएस के इश्यूज आएंगे उनके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होंगे और मेल हार्मोन्स बॉडी में बढ़ने लगेंगे। और कुछ फीमेल्स में तो ये भी होता है कि उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है लेकिन बॉडी उनके इंसुलिन को
ढंग से यूज़ नहीं कर पाती, इसीलिए बॉडी और इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ मेलाइटस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। जब बॉडी में मेल हार्मोन्स का एग्रीवेट होते हैं बॉडी में मेल हार्मोन्स, तो बॉडी में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन ऑयली होना शुरू हो जाती है, आपको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, जो कि एट द एंड आपकी ओव्यूलेशन साइकिल को इफ़ेक्ट करते हैं और एग्स को ढंग से मैच्योर नहीं होने देते और आपकी ओवरीज को पॉलिसिस्टिक बना देते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर हो चुका है, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल। आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इस PCOS को बहुत ज़्यादा लाइटली ले जाते हैं और इसकी ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कराते हैं, इट कैन लीड टू द वेरियस डेंजरस डिजीजेज। इसका जो अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपकी ओवरीज में सिस्ट रहेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीजेस की तरफ ले जा सकते हैं, जैसे कि यू कैन सफ़र फ्रॉम एंडोमेट्रियम कैंसर, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, यू कैन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन और स्ट्रेस से आप एंजाइटी से सफ़र कर सकते हैं, एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स आपको हो सकती हैं, जो कि आपकी बाकी की हेल्थ को ख़राब करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो इसीलिए इट इज़ वेरी मच नीडेड कि आप अगर PCOS से परेशान हैं, या आपको ओवरीज में बहुत सिस्ट हैं, या आपको इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, या ऐसी कोई सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि PCOS से कनेक्टेड है, तो आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान दीजिए। अवॉइड ऑयली फ्राइड फूड, अवॉइड कीजिए अपने ऑयली फ्राइड फूड को, बाहर के फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। वाटर इनटेक मेंटेन कीजिए, अपनी एक्सरसाइजेज मेंटेन कीजिए एंड मेडिटेशन की तरफ ध्यान दीजिए, एंड यू कैन गेट रिलीफ फ्रॉम PCOS। तो आज हमने जाना कि PCOS क्या होता है, ये कैसे हो जाता है बॉडी में, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और इसके कैरेक्टराइजेशन क्या क्या होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये PCOS के बारे में जो थोड़ी सी एक समरी थी वो समझ आई होगी, एंड आपको ये समझ आया होगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप इस PCOS को ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। राम।